नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नागपुरी लोक साहित्य का वीडियो लेकर आया हूं और नागपुरी लोक साहित्य के अंदर हम लोग आज लोक कथा को पढ़ेंगे। ठीक है, लोक कथा को कितने भागों में बांटा गया है, नागपुरी लोक कथा में क्या क्या आता है, ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे। नागपुरी लोक कथा किसे कहते हैं, इसको भी आज आप लोग यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो मैं बार बार हर वीडियो में यही बात को कहता हूँ। ठीक है, और दोस्तों आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि आप यदि आगामी जो परीक्षा होगा उसमें नागपुरी लैंग्वेज रखने की सोच रहे हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि नागपुरी का यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क बहुत ही अच्छे तरीक़ा से तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आज का क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय इसी भारत को है। कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम लोक कथा का जन्म इसी भारत में हुआ है। इसी भारत कहने का मतलब हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, जब से मानव का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ तभी से कहानी का भी जन्म हुआ होगा, ऐसी मान्यता है। कहानी किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं भली भांति। ठीक है, आदिम युग से ही मनुष्य ने अपनी अनुभूतियों को कथा का रूप देना प्रारंभ किया और कथाओं के माध्यम से ही अपने जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करने लगा। देखिए, इसका मतलब समझिए, मनुष्य ने अपनी अनुभव को किस तरह से कथा का रूप देने, अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त किया। ठीक है, मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त किया उसको कथाओं के माध्यम से अपने जीवन दर्शन को कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगा। ठीक है, अभिव्यक्त मतलब कि वो बोलकर बताने लगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती ने अभिव्यक्त को दो भागों में बांटा है। अभिव्यक्त मतलब किस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है, उसको दो भागों में बांटा है। कौन? डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती। ठीक है, पौराणिक कथाओं के रूप में और लोक कथाओं के रूप में दो भागों में बांटा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए, जो कथा वस्तु तथा उसकी कलात्मक कथन प्रणाली एक साहित्यिक सौंदर्य प्राप्त कर लेती है, लोक कथा कही जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कथा वस्तु, ठीक है, कथा वस्तु मतलब कथनीय बातें, ठीक है, कही गई, या उसकी कलात्मक या उसमें जो भी कला रहेगा, वो कथन प्रणाली एक साहित्य सौंदर्य प्राप्त कर लेती है। मतलब साहित्यिक सौंदर्य, साहित्य में सुंदरता पा लेती है, तो उसे क्या कहेंगे? लोक कथा कहेंगे। ठीक है, वो लोक कथा कही जाती है। इसमें लोक जीवन अनेक रूपों से प्रकट होते चले आ रहे हैं। ये जो लोक कथा है वो लोक जीवन में, लोगों के जीवन में अनेक रूप से प्रकट होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मानव के दुख, रीति रिवाज, आस्थाएं एवं विश्वास इन लोक कथाओं में अभिव्यक्त होते रहते हैं। मतलब कि ये लोग इस तरह से मानव के दुख, रीति रिवाज, आस्थाएं, विश्वास, इन सभी तरह से किसी भी तरह से लोक कथा में अभिव्यक्त होते रहते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त ज़्यादातर लोक कथा में कैसा मौखिक ही मिलता है। दोस्तों, क्या मौखिक ही मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा डॉक्टर विद्या चौहान के अनुसार। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डॉक्टर विद्या चौहान के अनुसार लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब ये है कि लोक भाषा के माध्यम से तो सामान्य लोक जीवन, लोगों के जीवन में सामान्य रूप से प्रचलित विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित जो भी कथाएं हैं वो लोक कथा के अंतर्गत आती है। ऐसा किसका मानना है? डॉक्टर विद्या चौहान का मानना है। दोस्तों ठीक है, डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार देखिए, लोक में प्रचलित, लोगों में प्रचलित, लोक मतलब लोगों में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप से प्रचलित कहानियां लोक कहानियां कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि लोगों में, ठीक है,
प्रचलित, लोग में एक दूसरे लोगों में प्रचलित और परंपरा से चली आ, मतलब बहुत पहले से परंपरागत तरीके से चली आ रही मूलतः मतलब मुख्य रूप से मौखिक बातें हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ये कहानियाँ जो है, वो जो कहानियाँ मिलती है वो लोक कहानियाँ कहलाती है दोस्तों, ठीक है। ये किसका मानना है? ये डॉक्टर सत्येंद्र का मानना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, डॉक्टर सत्यगुप्त के अनुसार इन्होंने लोक कथा की परिभाषा न देकर स्वरूप पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। मतलब इन्होंने लोक कथा का परिभाषा नहीं दिया, लोक कथा पर परिभाषा नहीं दिया, लेकिन उसके स्वरूप, उसके रूपरेखा पर विचार करके लिखा है कि लोक कथाओं में मानस, लोकमानस की सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित है। मतलब इन्होंने परिभाषा न देकर उसके स्वरूप विचार करते हुए लिखा है कि लोक कथाओं में लोकमानस, ठीक है, लोगों की मन स्थिति, लोगों के मन की भावना कि सब प्रकार की जो भावना है उसके जीवन दर्शन में समाहित है, उसके जीवन में जितने भी भावना है उसके समाहित है मानस में, यानी कि लोकमानस, यानी मानव की जीवन में जितने भी भावना या जीवन दर्शन समाहित है अंतर्गत आते हैं। जैसे लोक कथा से भूत जानने की जिज्ञासा, भूत मतलब कि जो बीत गया वो समय, ठीक है, भूतकाल, घटनाओं का सूत्र सभी कुछ लोक कथा में मिल जाते हैं। ये जो बातें हैं भूत जानने की, मतलब पहले जो कुछ घटित हो चुका उन बातों को जानने तथा घटनाओं का जो भी घटना घटित हो रहा है ये सभी कुछ लोक कथा में मिल जाते हैं। इस तरह से डॉक्टर सत्यगुप्त ने लिखा है, ठीक है। डॉक्टर स्टथ थॉम्पसन ने लोक कथाओं के दो आधार माने हैं। डॉक्टर स्टथ थॉम्पसन ने लोक कथाओं को कितने आधार माने हैं, ठीक है, लोक कथा के कितने आधार माने हैं, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो दो आधार है, सरल कथाएं और जटिल कथाएं। कौन सा? सरल कथाएं और जटिल कथाएं। सरल और जटिल क्या होता है, चलिए आगे स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए सरल कथाएं के अंतर्गत वो सब कथाएं आती है जिनका कथन सीधा और सरल होता है। नाम से ही समझ जाइए, सरल मतलब सीधा और सरल, एकदम साधारण। जैसे धोखे, मूर्खों, ठगों, बुरी पत्नी, सौतेली माँ, आलसी पति आदि की कथाएं आपको मिलेगी, वो सभी क्या सरल कथाएं के अंतर्गत आएगी। और दोस्तों यहाँ पर एक छूट गया था, पशु पक्षी संबंधी कहानियां भी सरल कथा में आती है, ठीक है। तो परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि कथा का नाम दिया रहेगा और बोलेगा कि आप लोग को कि बताओ कि इकर में से कौन सरल कथा है, क्या तो रोरेमन बता पाए तब, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जटिल कथाएं, इसके अंतर्गत परियों की कहानी, जटिल कथाएं के अंतर्गत परियों की कहानी, जादू की कहानियां, दानव की कहानियां, ये सभी जटिल कथाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक कथाओं को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया है। मतलब डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक कथाओं को, अभी तक मैंने नागपुरी लोक कथा नहीं बोला है, केवल लोक कथा बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है लोक कथा को डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार, तो परीक्षा में आप लोग को सवाल पूछेगा कि डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार, डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार लोक कथा के कितना भाग में बांटल जा है, तो रव रेवन जवाब देव कि लोक कथा के 7 भाग में बांटल जा है। केकर अनुसार? डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार। देख, गाथाएं, पशु पक्षी अथवा पंचतंत्र, परी की कहानियाँ, विक्रम की कहानियाँ, बुझावल, निरीक्षण गर्भित कहानियाँ, साधु पीरों की कहानियाँ, ये क्या है? लोक कथा है, ठीक है। चलिए अब आगे स्लाइड में देखते हैं। देखें, चलिए देखें यहाँ पर डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार, देखिए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक कथा को कितने भागों में बांटा गया है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार हम लोग देख लिए, अब डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार, ठीक है, उपदेशात्मक, मनोरंजनात्मक, वर्णनात्मक, प्रेमात्मक,
वर्तनात्मक और सामाजिक, इस तरह से 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 6 भागों में, नाम सहित याद रखिएगा। संस्कृत के आचार्य आनंदवर्धन ने इसे 3 वर्गों में विभाजित कर रखा है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन? संस्कृत के आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, परिकथा, सफल कथा, खंड कथा। ठीक है, कौन कितने भागों में विभाजित किए हैं इसको याद रखिए। हरिश्चंद्र के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ कथा, काम कथा, धर्म कथा, संकीर्ण कथा, इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पाश्चात्य विद्वानों ने भी लोक कथाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पाश्चात्य विद्वानों ने लोक कथा को 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। ठीक है, कल्पित कथा, परियों की कथा, दान कथा, पौराणिक कथा। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है नागपुरी लोक कथा। ठीक है, नागपुरी लोक कथा जो प्राप्त है उसे 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। चलिए कौन कौन उसको आज इस वीडियो में बता देते हैं, और अगली वीडियो में जो कथा है वो उसके अंतर्गत किस तरह के कथा आते हैं उसको देखेंगे। देखिए, अनुष्ठानिक, विश्वास कथाएं, प्रेमात्मक कथाएं, नीति कथाएं, मनोरंजन संबंधी, सामाजिक कथाएं, इस तरह से 6 भागों में नागपुरी लोक कथा जो प्राप्त है उसको बांटा गया है। तो दोस्तों, ये था नागपुरी लोक कथा का बहुत ही अच्छा वीडियो। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथियों।